हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर अपने एक वीडियो लेक्चर पर एक नई दवा के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो दवा आज हम लोगों ने ली है, ये जो दवा है इसका नाम आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ मिलेगा इस जगह पर। तो ये जो दवा है इसका नाम है इंटालाइट ओरल करके। और अगर हम लोग इसकी दवा की कंपनी की बात करें तो जो ये दवा की कंपनी है उसका नाम है इंटास फार्मास्यूटिकल्स। तो इंटालाइट ओरल क्या है? ये एक वेटनरी मतलब जानवरों की दवा है। दवा क्या है ये कि ये है एनिमल फीड सप्लीमेंट। अब ये एक एनिमल फीड सप्लीमेंट क्या है कि ये एनिमल फीड सप्लीमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विटामिन्स का है। मतलब यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट दिए गए हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए हैं और विटामिन पड़े हुए हैं। तो उन जो विटामिन पड़े हुए हैं उन पे जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई और उसके साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड है, फिर उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम प्रोपियोनेट है और मैग्नीशियम सल्फेट पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं दोस्तों। तो अभी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कि वाई इंटालाइट ओरल इज़ नेसेसरी फॉर आवर एनिमल हेल्थ। मतलब ये जो इंटालाइट ओरल है ये अपने पशुओं के हेल्थ के लिए नेसेसरी क्यों है, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जो आज के दिन में हम लोग देख रहे हैं कि अभी ये जो महीना चल रहा है, ये अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पशु हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर बंधे होते हैं? धूप में, लूप में, इस तरीके के मौसम में बंधे होते हैं। तो दोस्तों, इनमें होता क्या है? उनमें प्रॉब्लम एक आती है ये कि आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर जो HF गाय हैं या हम लोग कहें गाय हैं या हम लोग कहें जो ज़्यादा दूध देने वाली भैंसें हैं, उनको अगर हम लोग समुचित व्यवस्था न करें, समुचित व्यवस्था क्या न करें कि जैसे उनका हम लोग जहाँ पर वो बंध रहे हैं तो उनका तापमान वहाँ पर ज़्यादा गर्म हो या लूक हो या वो खुले में बंध रहे हैं या हम लोग कहें उनको गर्मी ज़्यादा लग रही है, इसकी वजह से उनको क्या हो जाता है? कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। तो उन दिक्कतों में क्या होता है, कभी कभी हम लोग वो दिक्कतें खुद से क्रिएट कर देते हैं, कभी कभी वो दिक्कतें जानवरों के द्वारा हो जाती हैं। कि जैसे आपने क्या किया, पानी रखना आप भूल गए, या हम लोगों ने कहा आपने पानी रखा और आप जानवर ने पानी गिरा दिया और आप चले आए, आप उसके पास समय समय पे जा रहे हैं, 5 घंटे 6 घंटे के अंतराल में जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको क्या हुआ? आपके जो पशु है उसमें पानी की हो गई कमी, यानी हम लोग कहें उसको हो गया डिहाइड्रेशन। ठीक, तो जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आपके पशु को क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? जब आपके पशु को डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो उसके अंदर एक्सेसिव सलाइवेशन आएगा। एक्सेसिव सलाइवेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसके पशु के मुंह से लार निकलेगी या झाग के साथ लार निकलेगी, ये हो सकता है। या हम लोग कहें वो आपका पशु हाँफने लगेगा, मतलब उसमें पेंटिंग की समस्या आ जाएगी। या हम लोग उसके साथ कहें उसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, मतलब जो दूध का वहाँ पर सिक्रीशन है वो क्या हो गया है? वो ज़्यादा कम हो गया है। मतलब दूध का जो दूध हो गया अचानक कम हो गया, पानी पीना जानवर ने अचानक बंद कर दिया, या हम लोग का जानवर अचानक हाँफने लगा, या जानवर के मुंह से लार झाग आने लगी, इस तरीके की चीज़ें आ गई। या हम लोग कहें उसको तनाव हो गया, उसने दाना चारा छोड़ दिया, या हम लोग कहें उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, मतलब कब्ज हो गई, गोबर सूख गया, या हम लोग कहें उसको डायरिया हो गया, पशु को डायरिया हो गया है, या आपके पशु ने किसी टॉक्सिक चीज़ को ग्रहण कर लिया है, यानी कोई जहरीली चीज़ ग्रहण कर लिया है जिसके कारण उसके पशु के शरीर में आपके भूख नहीं लग रही है, गैस बन रही है, इस प्रकार की चीज़ें आ गई हैं। देखिए, अभी मौसम भी बदल रहा है और अभी आपका पशु का दाना चारा भी बदलेगा। तो दाना चारा क्या बदलेगा कि अभी आप जानते हैं कि आपके पशुओं में जो अभी नया भूसा आएगा तो आप उसे देंगे तो वो भी थोड़ा गर्म होता है और वो क्या करता है, कहीं ना कहीं आपके रूमन का जो pH है उसको डिस्टर्ब कर देता है। या हम लोग कहें उसमें गर्मी ज़्यादा होने का आपका जो रूमन का pH है जानवर के वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, जिसके कारण से आपके पशु को या तो कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, या आपके पशु को डायरिया हो जा रहा है, या ब्लोटिंग हो जा रही है। मतलब या तो आपके पशु दस्त कर रहा है, या आपका पशु वहाँ पर उसको कब्ज हो गई है, या आपके पशु में क्या हो गया है कि गैस बनने लगी है। अब वो गैस क्यों बनने लगी? क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया? इंडाइजेशन हो गया है। तो ये जो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो हम लोगों ने अभी देखा, ये जो मेन जो चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ठीक की जा सकती हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन लिया हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट एंड विटामिन का लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ें आएंगी निकल करके वो मेजरली चीज़ें आएंगी। और अगर आप अपने पशु का ध्यान नहीं रखते हैं गर्मियों में तो हो सकता है आपके पशु को थोड़ी सी दिक्कत आ जाए,
या हम लोग कहें उस दिक्कत के बाद आपके पशु को क्या हो सकता है, कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, कुछ विटामिन पड़े हुए हैं। तो अब वो विटामिन कौन कौन से हैं दोस्तों, तो अब जो विटामिन यहाँ पर पड़े हुए हैं वो विटामिन पड़े हुए हैं विटामिन ए, विटामिन D3 एंड विटामिन ई। तो जो यहाँ पर विटामिन ई है या हम लोग कहें विटामिन ए है, वो क्या है, वो दोस्तों हम लोग जो विटामिन की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। मतलब वो आपके पशु के अंदर शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेंगे, जिसके कारण आपका जो पशु है वो स्ट्रेस में चला गया है। अगर आपका पशु स्ट्रेस में चला गया है, मतलब तनाव में चला गया है, तो उसको हो सकता है कि उसको भूख न लगे, उसको गैस बनने लगे, या वो मेंटली सिक हो जाए, या हम लोग कहें स्ट्रेस के कारण भी कई पशु क्या होने लगते हैं, हाँफने लगते हैं। तो इन सब जगह पर भी क्या कर रहा है कि ये जो विटामिन्स हैं और ये जो इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया है वो एक अच्छा वर्क कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग इसकी जो पैकिंग है उसकी बात करें, तो इसकी जो पैकिंग है वो 300 ग्राम की है, और MRP की बात करें तो 220 रुपये इसकी MRP है। तो दोस्तों ये इसका 300 ग्राम का पैकेट है, इसका भी एक 30 ग्राम का भी सैचेट आता है। इसको दिन में 2 बार देना होता है, 30 ग्राम सुबह 30 ग्राम शाम आप करके दे सकते हैं, डिवाइडेड डोज में आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फीड सप्लीमेंट है, पशु खाद्य आहार पूरक है, गर्मियाँ आ गई हैं, आप दे सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट का इतना जो उपयोग है वो जनरली लोग जानते हैं। इनमें से भी जनरली जो इलेक्ट्रोलाइट का लोग उपयोग करते हैं वो ज़्यादातर पेंटिंग के समय में करते हैं, मतलब जब जानवर आपका हाँफता है तब करते हैं। मगर जो मैंने जहाँ पर बताया है, आपके पशु को डायरिया हो गया है, या आपके पशु को दस्त लग रहे हैं, या हम लोग कहें आपका पशु को दाना चारा कम हो गया है, या आपके पशु को वहाँ पर कब्ज हो गई है, या आपके पशु में डिहाइड्रेशन हो गया है जिसके कारण आपका पशु ज़्यादा लार डाल रहा है, ज़्यादा हाँफ रहा है, या आपके पशु को तनाव हो गया है, या आपके पशु को कमजोरी आ रही है। कमजोरी का इन द सेंस कैसे कि आपका पशु जब दाना चारा नहीं खाएगा, क्यों नहीं खाएगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्यों हम लोग कह रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ही क्यों हो रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पड़ा हुआ है सोडियम क्लोराइड पड़ा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड पड़ा हुआ है, कैल्शियम ग्लूकोनेट पड़ा हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो जो इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए हैं वो पड़ा हुआ है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और ग्लूकोनेट। तो ये साल्ट फॉर्म में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करना। मतलब आपका जो जानवर का हम लोग कहें हृदय के अंदर एदमिया हो गया है, या उसको रैपिड ब्रीथिंग हो रही है, मतलब ज़्यादा ब्रीथिंग, क्यों, क्योंकि वो गर्मी में बंधा हुआ है, तो धूप जो लग रही है उसको, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, उसकी ब्लड गर्म होगा, तो वो ब्लड तुरंत फिर कहाँ पर जाएगा, हार्ट पे जाएगा, फिर नया ब्लड आएगा। तो वो होम्योस्टेसिस प्रोसेस चल रही है। इस वजह से भी आपके पशु का जो हार्ट रेट है, या हम लोग कहें हार्ट ब्रीथिंग, वो बढ़ जाती है। इस कारण से भी आपका पशु हाँफता है। तो अगर आप वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट देंगे तो काम अच्छा होगा। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, आपके पशु को ज़्यादा दस्त लग गए, आपका पशु ठंडा पड़ने लगा, आपके पशु के अंदर जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो कम हो गई, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो गई, तो वहाँ पर भी आप इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं। आपको अच्छा वर्क मिलेगा, मसल कॉन्स्ट्रक्शन अच्छा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम भी है, सोडियम भी है, मसल एक्टिविटी अच्छी आ जाएगी, मतलब जो उसका शरीर धीरे कार्य कर रहा था वो तेज कार्य करेगा। उसके बाद यहाँ पर क्लोराइड पड़ा हुआ है, तो क्लोराइड क्या करेगा, अगर आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं किसी भी पशु को, तो आप उसके साथ इसको एडजुवेंट के तरीके यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप एंटीबायोटिक अगर तो दीजिए ही दीजिए, अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप वहाँ पर इंटरलाइट ओरल दे दीजिए, तो उसके कारण आपके पशु को भी अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए दोस्तों, मैं जो भी यहाँ पर चीज़ें बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट चीज़ें हैं, क्योंकि दोस्तों मैं पेशे से एक फार्मासिस्ट हूँ, उसके साथ में मैं एक जगह पर फार्मेसी वाले लड़कों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। और हम लोग दोस्तों प्रयास करते हैं कि आप अपने पशुओं की जो भारी लूट है दवाओं की, उससे बचें। जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि आपका पशु सेफ रहे, क्योंकि आज बीमारियां बड़ी नहीं हैं, बीमारियों को बड़ा बनाया जा रहा है और हम लोग बीमारियों को खुद कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए अपने ये सारे वीडियो लेक्चर बताता हूँ आपको कि कौन सी दवा आपको कब देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, उससे क्या फ़ायदे हैं। देखिए कुछ दवाएँ क्या हैं कि प्रोफाइलैक्सिस में काम करती हैं, मतलब बचाव में काम करती हैं। तो हम लोग प्रोफाइलैक्सिस लेंगे तो वही जो इलाज है वो 200 का है, और अगर हम लोग प्रोफाइलैक्सिस नहीं ले रहे हैं तो अगर आपका पशु बीमार हो जा रहा है तो आपका वहाँ पर 3 से 4 हज़ार खर्चा हो रहा है।
क्योंकि दवाओं में मान लो 1000 खर्चा हो गया तो जो 2000 का आपका दूध खराब हो गया वो कौन लाएगा? आपके पशु की इम्यूनिटी खराब हो गई वो कौन लाएगा? तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, पशुओं के मृत्यु दर बढ़ते हुए हम लोग ने ये जो सेवा है वो शुरू की है। हमारा जो चैनल का उद्देश्य है वो किसी की आत्मा को आहत करना नहीं है, किसी भी भाई को हमें परेशान करने का कोई वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करें, ऑथेंटिकेट चीज़ें प्रोवाइड करें, क्योंकि हम लोग पशु सेवा यहाँ पर अग्रसर हैं, पशु सेवा के लिए अग्रसर हैं। हमारा और भी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, हमारा केवल पशु सेवा है। और मैं ये जो ब्रांडेड कंपनी है उनके इंग्रेडिएंट इसलिए लाता हूँ क्योंकि हमें इन पे भरोसा होता है। जब आप रुपया लगा रहे हैं तो अच्छी दवा पे लगाइए। आप कोई भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको चीज़ बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ पर्टिकुलर। हम धीरे धीरे सभी कंपनियाँ जो भी ब्रांडेड हैं, लगभग 20 से 25 कंपनियाँ दोस्तों ब्रांडेड हैं, केवल ब्रांडेड कंपनियाँ 20 से 25 हैं। लोकल कंपनियाँ, जेनरिक कंपनियाँ तो नए कितनी हैं वो तो हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। तो हम उन्हीं सभी के वीडियो आपको डेली प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर को हम लोगों ने कैसे इलेक्ट्रोलाइट से ओवरकम किया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर फॉस्फेट पड़ा हुआ है। तो जो फॉस्फेट पड़ा हुआ है दोस्तों, ये फॉस्फेट क्या करेगा, या हम लोग कहें सल्फेट है, ये क्या करेंगे? तो ये इस प्रकार की जो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, या हम लोग कहें कैल्शियम प्रोपियोनेट पड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें क्या करेंगे, आपके पशु को मसल को कंस्ट्रक्शन बढ़ाएंगे, मतलब जो उसके फिजिकल एक्टिविटी है उसको मेंटेन करेंगे। आपका पशु के अंदर मांस में तनाव आएगा, जिसके कारण आपके पशु को बल मिलेगा और आपका पशु अच्छा रहेगा। उसके बाद ये मेंटल स्टेटस को भी बूस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन ई है, वो मेंटल स्टेटस को बूस्ट करेगा। आपके पशु को गर्मी में किसी भी प्रकार की दाद, खाज, चकत्ते वाली दिक्कतें नहीं आने पाएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं वो डिहाइड्रेशन के कारण आ रही हैं, या हम लोग कहें कि हम लोगों के पशुओं को नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है उनकी स्किन को, इस कारण से आ रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मैनेजमेंट की गई हैं इंट्रास फार्मास्यूटिकल्स द्वारा, तो उसको भी आप लोग वहाँ पर भी दे सकते हैं। उससे प्रिवेंशन के लिए जो महंगे जानवर हैं, जो नहीं चाहते हैं आपका जानवर बर्बाद हो, तो वो लोग दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि पोटेशियम दिया गया है, जो कि मसल क्रैम्प में अच्छा काम करता है। जब गर्मी आ जाती है तो पशुओं में मसल क्रैम्प होता है, थोड़ा सा जानवर हल्का सा लंगड़ाने लगते हैं मसल क्रैम्प के कारण, या हम लोग कहें उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं रह रहा है, मतलब रक्त का प्रवाह अच्छा नहीं है, या हम लोग कहें उनकी नर्व जो है, मतलब जो नसें हैं वो डैमेज हो रही हैं। क्योंकि क्या होता है, जब कभी रैपिड हार्ट ब्रीथिंग होती है, मतलब ज़्यादा तेज रक्त बहता है, तो उससे जो धमनियाँ हैं, या हम लोग कहें जो वेन्स हैं, मतलब जो नसें हैं, या हम लोग कहें कि जैसे कहीं पर सिक्रेशंस हो रहे हैं, तो वो सारी जगह क्या होती हैं, जैसे नर्व्स हैं, वहाँ पर इम्पल्स जनरेट हो रही हैं, बार बार इम्पल्स आ रही हैं। तो उन सभी की बम्बार्डिंग कारण या ज़्यादा तेज से निकलने के कारण, घर्षण के कारण वहाँ पर नर्व डैमेज, या हम लोग कहें वेसल्स डैमेज, ये सारी प्रक्रियाएँ आती हैं। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रोलाइट भी दे रहे हैं तो गर्मी के समय पे इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर तापमान बढ़ता है तो हृदय रोग आते हैं, या हम लोग का हृदय गति बढ़ती है, जिसके कारण आपके पशु को वेसल डैमेज या नर्व डैमेज की समस्या आ सकती है, जिसके कारण आपका पशु, यही जो लेटेंट में आएगा केस, मतलब बाद में आएगा कि आपके पशु को कुछ दिन बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आपके पशु को क्या हो जाएगा, पैरालिसिस के सिम्टम्स आने लगेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ों में भी आप अच्छा रिजल्ट वहाँ पर पा सकते हैं। एंटीबायोटिक के रिजल्ट में अच्छा उपयोग पा सकते हैं। मिल्क लॉस, अब मिल्क लॉस क्यों होगा भाई, ये मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर सोडियम पड़ा हुआ है, क्लोराइड पड़ा हुआ है, नमक पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, NaCl पड़ा है ना। NaCl क्या करेगा, रिटेंशन ऑफ वाटर, मतलब जैसे ही आपके पशु के शरीर में जाएगा तो आपका पशु जो पानी पिएगा वो पानी बाहर नहीं निकलेगा। रिटेंशन ऑफ वाटर मतलब पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बॉडी में स्टोर रखेगा, जिसके कारण जो आपके पशु का बढ़ता हुआ टेम्परेचर है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, आपका पशु का शरीर ठंडा रहेगा और आपके पशु की जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन रहेगी, इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर विटामिन भी है, इलेक्ट्रोलाइट भी हैं। तो हम लोग इम्यूनिटी क्या है भाई, इम्यूनिटी हर तरीके से गड़बड़ाती है, तो इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस से भी इम्यूनिटी गड़बड़ाएगी। आयरन इम्बैलेंस नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपके पशु के अंदर मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। भाई आपके पशु के अंदर पानी कमी होगी तो HCl क्या होगा, गाढ़ा हो गया, तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो एसिडिटी बढ़ेगी तो गैस बढ़ेगी, तो भी प्रॉब्लम। तो देखो गैस का भी यहाँ पर इलाज है, इंडाइजेशन का भी यहाँ पर इलाज है, सब कुछ का यहाँ पर इलाज है। गर्मियों में अगर आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट है तो इंटालाइट ओरल आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, विटामिन है। इसके अलावा और कुछ प्रोडक्ट हैं, हम लोग उनके भी बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इंटालाइट ओरल आप दें आप अपने पशु को, और अच्छा आप अगर रिजल्ट चाहते हैं तो आप और क्या दे सकते हैं,
तो आप वहाँ पर उसको लिवोटास और इकोटास का कॉम्बिनेशन और दे सकते हैं। बहुत ही ब्रांडेड रिजल्ट आएंगे आपको दोस्तों। पशु का दूध भी अच्छा रहेगा, सभी कुछ अच्छा रहेगा। आपके पशु के अंदर कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ पाएगी। आपका पशु में दस्त हो रहा है तो वहाँ पर भी आप दीजिए, आपके पशु को दस्त भी कम होगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फीड सप्लीमेंट होते हैं, कम पैसे में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्यों? आप यहाँ पर सस्ती एंटी डायरियल दवा ले लीजिए डॉक्टर की सलाह से, और आप इंटरलाइट ओरल दीजिए, तो जो डायरिया लंबे समय तक जा रहा है या ठीक नहीं हो रहा है महंगी महंगी दवाओं से, तो वहाँ पर भी आराम मिलेगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है उनका बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, तो इसलिए आप ये भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा समझ में आया होगा। यहाँ पर जो मैंने डोज बताई है दोस्तों, वो डोज बताई है हम लोगों ने बड़े जानवरों के लिए, जो गाय हैं भैंसें हैं। अगर छोटा जानवर है तो वहाँ पर डिवाइडेड डोज पे आप दे सकते हैं। लगभग जो 10 ग्राम देना है आपको, लगभग आप दे सकते हैं 1 से 1.5 कुंटल के बीच में। तो मैक्सिमम डोज जो रहेगी वो 30 ग्राम रहेगी सुबह, 30 ग्राम शाम, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं आप। और आप किलो के हिसाब से जो मैंने वहाँ पर डोज बताई है वो आप दे सकते हैं। जैसे आपका बकरी हैं तो आप वहाँ पर 5 से 7 ग्राम की डोज दे सकते हैं सुबह शाम में। तो ये रहा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहते हैं कि जो नया भूसा चारा आ रहा है उसके कारण आपके पशुओं में गैस ना बने, उसको दाना चारा ना कम हो, वो यहाँ पे ना यहाँ पर आए, तो आप परेशान नहीं होना है आपको। ये फीड सप्लीमेंट है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है दोस्तों। आप सीधे फार्मासिस्ट की सलाह से या मेडिकल स्टोर संचालक भाई की सलाह से ले सकते हैं। देखिए कई सारी दवाएं ऐसी हैं जो आप लोग ओवर द काउंटर ले सकते हैं। मतलब जैसे आप लोग आदमी में लेते हैं, झंडू बाम लेते हैं, च्यवनप्राश लेते हैं, तो किसी से सलाह लेते हैं क्या? सीधे जाते हैं, आपको पता होता है कि च्यवनप्राश से वर्क कर रहा है। तो उसी प्रकार इंटरलाइट ओरल ही है। आप जैसे गर्मियों में ग्लूकॉन डी और ORS का घोल लेते हैं, या हम लोग कहीं ORS लेते हैं गर्मियों से बचने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, तो वैसे ही आप लोग यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार आपके विशेष समय के लिए जो आप हमें देते हैं, और आपके विशेष प्यार के लिए जो आप हमें देते हैं। दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि हमारे अगर 2000 घंटे पूरे हो जाते हैं और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा गिव अवे करेंगे। मतलब कुछ जो हमारे पशुपालक भाई हैं, तो पशु सेवा के आधार पर मैं उन्हें कुछ चीज़ें फ्री दूँगा। तो अभी तो देखिए हमारा चैनल इतना बढ़ा नहीं है कि हम बहुत बड़ा गिव अवे कर पाएँ, मगर मैं थोड़ा सा गिव अवे करूँगा। फिर अगर हमारा चैनल बढ़ता है, हमारे जो व्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ते हैं, पैसा अच्छा आता है, तो हम फिर अपने जो भी पशुपालक भाइयों को हम एक NGO के तहत, जो भी पशुपालक भाई हमारे निराश हैं, उनका पशु बिकने वाला है कसाईयों के पास, हम उस प्रोसेस को ख़त्म करना चाहते हैं। प्रयास करेंगे कि वो प्रोसेस नलीफाइड हो जाए, तो हम आपको कुछ दवाएं का फिर दिया करेंगे। हाँ तो दोस्तों मेरा लगभग 2000 घंटा के ऊपर हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद मेरे 852 सब्सक्राइबर हो गए हैं अभी तक, जो मैं अभी लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप 1000 करवा देंगे तो जल्दी से जल्दी गिव अवे हो जाएगा। तो प्रयास करिए दोस्तों, थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, और हम जो भी चीज़ें आपको देंगे ये गारंटी है, श्योर है कि देखिए जो भी यार ये डाटा बनता है, दवाएं बनती है, ये फार्मासिस्ट बनाता है। इसका जो पीछे फार्माकोलॉजी लिखी जाती है वो भी फार्मासिस्ट बनाता है। तो मैं वही चीज़ें आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, वही डाटा मैं आपको यहाँ पर निकाल के दे रहा हूँ। क्योंकि हम लोग अध्ययन करते हैं, महंगी महंगी बुक्स पढ़ते हैं, हम लोग विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के जर्नल्स पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ते हैं। तो हम लोग यही सारा डाटा आप लोगों को निकालते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो भारत देश का पशुपालक भाई है वो निराश ना हो। क्योंकि हम आज देख रहे हैं कि हमारे जो भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, वो बहुत परेशान हैं। क्योंकि उसके पीछे की वजह है कि जो समाज में फार्मासिस्ट का ना होना उतना अच्छा अमाउंट में। क्योंकि हम आपको फार्माको इकोनॉमिक्स के तहत भी दवाओं का बताएंगे, जिससे आपकी जो इकोनॉमी है, मतलब जो आपकी अर्थव्यवस्था है, वो न गड़बड़ा नहीं पाए। क्योंकि इलाज कई पद्धति से किया जाता है दोस्तों, रिजल्ट सभी में एक है, पद्धतियाँ अलग अलग हैं। तो हम आप चाहते हैं कि आपका पशु को सस्ते में हम लोग ठीक करें, जिससे आप अपने पशु का इलाज करवा पाएँ, आपका पशु कटिंग में न जा पाए, आपका पशु बांझ ना होने पाए, आपका पशु बीमार न होने पाए, आपका पशु असमय मृत्यु को ना पाने पाए। तो ये सारा प्रण लेकर के हम लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और दोस्तों हम लोग इसी कार्यक्रम पे डटे हुए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी पेड प्रमोशन है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी का हम लोगों का पेड प्रमोशन नहीं है। बस हम लोग चाहते हैं कि आपके पशुओं को जो भी प्रॉब्लम होने वाली है उनमें आप लोग अच्छी चीज़ें, भाई दवा तो आप लोग देंगे ही देंगे, तो क्यों ना क्यों अच्छी दवा दें। इसलिए मैं अपना जागरूकता अभियान चला रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका हार्दिक आभार, नमस्कार। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। नमस्कार।